ये नई होंडा सिटी है जो अभी 2021 में होंडा ने पाकिस्तान में लॉन्च की है। 5th जनरेशन सिटी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी आपकी बैक इन 2009 और 2010, जो कि मतलब हम सबको पता है कि कोई 10-11 साल से पाकिस्तान में बेच रहे हैं। वो दुनिया में 7th जनरेशन सिटी आ गई है, मगर पाकिस्तान में ये लोग 5th ही बेच रहे थे। और हम आई रिमेंबर बैक इन 2016 हम तब से सुने जा रहे हैं कि नई जनरेशन सिटी की आ रही है, नई जनरेशन सिटी की आ रही है। तो इट्स फाइनली हेयर। ये अलग बात है कि दुनिया में 7th जनरेशन आ चुकी है, मगर पाकिस्तान में इन्होंने 6th जनरेशन दी है। वो क्यों दी है उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। मगर थोड़ा सा अगर हम इस गाड़ी का ओवरव्यू करें तो ये गाड़ी अभी रिसेंटली बिल्कुल लॉन्च हुई है। थोड़े से एथिकल चीज़ें थी इस गाड़ी के लॉन्च में जो मुझे थोड़ी सी जिनसे शिकायत है, जो कि सबको ये है कि इन्होंने प्राइस रिलीज़ किए बगैर इन्होंने बुकिंग शुरू कर दी थी, विच इज़ वेरी अनएथिकल ऑन द कंपनी स्टैंड पॉइंट। मगर उसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ जो डिलीवर हुई है। और अभी हम इसके थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे कि हाउ इट इज़। 6th जनरेशन सिटी है ये, एंड इट्स द 1.5 लीटर एस्पायर विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। इससे नीचे 4 और वेरिएंट, सिटी टोटल 5 वेरिएंट्स में आती है, 2 1.2 में और 3 1.2 में और 2 1.5 में। दिस इज़ द 1.5। और अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम गाड़ी की लुक्स के बारे में थोड़ी बात करें तो इसकी सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंडा सिविक 10th जनरेशन के साथ हैं जो अभी पाकिस्तान में बिक रही है। वो इसलिए क्योंकि दिस कार एंड द होंडा सिविक 10th जनरेशन आर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, जो कंपनीज़ होती हैं वो मतलब एक साथ ही अपनी सारी गाड़ियाँ अपडेट करती हैं। चूँ ये गाड़ी बस पाकिस्तान में थोड़ी लेट आई है, वरना ये उस सिविक के साथ ही थी। इस वजह से इसके क्यूज़ उसके साथ बहुत मिलते हैं। जैसे एक ये इसकी क्रोम लाइन यहाँ से जा रही है, इसके इवन DRLs जो हैं वो उससे मिलते हैं। और उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं, दीज आर हेलोजन हेडलैम्प्स। इवन दो ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, आई थिंक कि हमारा थोड़ा बहुत कंपनीज़ को इस सेगमेंट में पुश करना चाहिए। और आई वुड लाइक कि अगर इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें हमारे पास LEDs या बायजीनॉन्स आ जाते। फॉग लैम्प्स इसमें स्टैंडर्ड, इस वेरिएंट में स्टैंडर्ड आते हैं, जो पिछले नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उसमें ऑप्शनल आते हैं। अगर हम साइड पे आए तो फिर इसके जो टायर्स हैं इनसे मुझे शिकायत है बहुत। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये 15 इंच के हैं। 15 इंच थोड़ा छोटा होता है। और इवन मुझे यारिस में भी इस चीज़ की शिकायत है कि इस तरह के बॉडी स्टाइल में यारिस में भी बहुत छोटे लगते हैं, इसमें भी बहुत छोटे लगते हैं। मगर यही है कि अब चूँकि कंपटीशन का पे ऐसे है तो फिर होंडा इज़ ऑल्सो डूइंग द बेयर मिनिमम ओवर हेयर। और ये फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। एलॉय रिम्स आर फाइन, इनका डिज़ाइन आर फाइन, मगर जो व्हील कप्स वाली आती है ना, जो 1.2 वेरिएंट्स में आता है, वो बहुत ही छोटा लगता है और बहुत ही गंदा लगता है। उसके अलावा यूरोस्टार के टायर लगाए हुए हैं इन्होंने, दैट्स ऑल्सो फाइन, मतलब कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और पीछे से अगर हम देखें इसको तो जो सुजुकी सियाज़ है, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हुई है क्योंकि वो बिक नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली, उससे इसके काफ़ी ज़्यादा क्यूज़ मिलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 सीरीज़ और 5 सीरीज़ से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर आपने पहचाना ना हो तो पाकिस्तान में एक होंडा ग्रेस आती है इम्पोर्टेड, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि ये होंडा ग्रेस ही है, रीबैज्ड होंडा ग्रेस है। होंडा ग्रेस बेसिकली आपकी हाइब्रिड होती है और इसमें आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन आता है। अच्छा, अब अगर हम इसके बोनट के अंदर देखें तो इसमें ऑफ कोर्स वो हाइड्रोलिक स्टार्ट्स नहीं आते, मगर इस प्राइस पॉइंट पे आई वोंट कंप्लेन एज मच। अच्छा, दिस हैज़ अ 1.5 लीटर इंजन, 118 हॉर्स पावर। 118 इज़ फाइन फॉर दिस कार, आई थिंक। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी पावरफुल एंड ऑल, और वैसे नया इंजन है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। तो 118 इज़ फाइन फॉर अ कार दिस साइज़। मतलब आप कोई रेसेस नहीं जीतने वाले इसमें। एक चीज़ जो है वो जो इसका 1.2 लीटर इंजन है उसमें कंपनी क्लेम करती है कि 88 हॉर्स पावर है। 88 इज़ नॉट अ गुड फिगर। और मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइविंग दैट कार समडे, या फिर समवन टेलिंग मी डायरेक्टली, क्योंकि आई अस्यूम कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड होगी। तो अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो ये है कि इसमें कीलेस एंट्री है और इसका मेरी जेब में चाबी है, पुश स्टार्ट आता है इसमें। तो अगर अब गाड़ी लॉक है, मगर गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है, जैसे सिविक में होता है, गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि आप करीब हो और फिर बस एक बटन दबा के इसकी डिग्गी खुल जाती है। सिविक का जो होती है वो थोड़ा सा ऊपर तक जाती है, विच मेक्स इट ईजियर टू ओपन, मगर चलो आई लिव विद दिस।
बूट स्पेस आपकी इज़ वेरी एम्पल 511 लीटर्स विच इज़ कम्प्लीटली फाइन और मतलब यू कैन स्टोर गुड स्टफ़, यू कैन गो ऑन ट्रिप्स। उसके अलावा आपके पास नीचे एक स्पेस स्टील व्हील आता है जो कि स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस द वेरिएंट्स, बेशक वो 1.2 हो या 1.5 हो, और या इट्स फाइन। अब a bit irrelevant to this specific car, मैं बस एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी हमारी मार्केट में इतनी लेट क्यों आई। दुनिया में तो ये जल्दी आ गई और होंडा इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी इन पाकिस्तान, वो मतलब बिग 3 का हिस्सा रह चुकी है पाकिस्तान में। तो फिर उनके पास क्या इतने रिसोर्सेज नहीं थे इस गाड़ी को पाकिस्तान में लाने के? द रीज़न इज़ कंपटीशन। सिंपली आपकी जो मार्केट है वो आपकी कंपटीशन पे चलती है, ठीक है। कंपनीज़ का मेन मकसद होता है पैसा कमाना। जब उनका पैसा बन रहा है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से तो दे सी नो इंसेंटिव इन चेंजिंग दैट प्रोडक्ट। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में आप यूएस की मार्केट देख लें, जापान की देख लें, इवन इंडिया की देख लें, वहाँ पर आपके मॉडल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन है। यहाँ पर हमारे पास चूँकि इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, आज से 1-2 साल पहले से वो बिग 3 होते थे, उनकी वजह से पाकिस्तान में अब जो वो बिग 3 भी थे वो भी इतना ज़्यादा इनोवेट नहीं करते थे। मगर अभी रिसेंटली जो हमने क्रॉस ओवर मार्केट्स को देखा है जो कि इतनी जल्दी बूम कर रही हैं, उसके अलावा जो चाइनीज़ कंपनीज़ भी आ रही हैं, चंगान ने इस कैटेगरी में काफ़ी सस्ती गाड़ी लॉन्च कर ली है, प्रोटॉन ने इससे नीचे वाली कैटेगरी में, मगर चूँकि वो सिडान है इसलिए उसको भी इनके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इस वजह से इन बिग 3 वालों ने भी देखा कि हमारे पास थोड़ा सा ख़तरा आ रहा है और ज़्यादा, इस वजह से दे नीड टू इनोवेट, दे नीड टू ब्रिंग न्यू मॉडल्स इन आवर मार्केट। उसी की वजह से हमारी यारिस भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, दैट्स बिन अ वेरी बिग सक्सेस। और चूँकि टोयोटा एंड होंडा आर द बिगेस्ट राइवल्स इन पाकिस्तान, तो फिर इट कम्प्लीटली मेड सेंस कि होंडा भी फाइनली सिटी को अपडेट कर ले अपने लिए। अब यारिस और सिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब अगर आप ये बात करें कि जी सिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड आपकी 7 जनरेशन चल रही है, पाकिस्तान में 6 जनरेशन चल रही है, उसमें एक ये पॉइंट आता है कि इफ़ यू कंपेयर दिस टू द यारिस, अब आई हैव ड्रिवन यारिस, एल्सविन एंड नाउ आई एम लुकिंग एट द सिटी, ठीक है। इन तीनों गाड़ियों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इफ़ आई वॉज पर्सनली गिवन अ चॉइस टू चूज़ बिटवीन यारिस एंड द सिटी एंड द एल्सविन, तो फिर मेरे पास थोड़ी सी मुश्किल होगी इसमें, जो कि मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि इन तीनों गाड़ियों का कंक्लूजन एक क्या होगा। मगर पॉइंट इज़ कि एक इंडिविजुअल बायर के लिए इन गाड़ियों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिटी थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, इसलिए अब उसके लिए अपडेट करना वाज द परफेक्ट टाइम। इससे थोड़ा सा पहले कर लेते तो वो थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट होता, मगर अब वाज अ वेरी नाइस टाइम, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़े जा रहे हैं एंड इट कम्प्लीटली मेड सेंस कि होंडा 10 साल पुरानी गाड़ी ना लॉन्च करे, क्योंकि यारिस इज़ ओनली अ ईयर ओल्ड एंड एल्सविन इज़ ओनली 6 months ओल्ड। अब अगर हम पीछे बैठें तो पीछे आई हैव वेरी गुड रूम, ठीक है। ये सीट थोड़ी सी आगे हुई है, थोड़ी सी अपराइट है, मगर इवन अगर ये पीछे आ जाए तो उसके बावजूद आई हैव वेरी गुड रूम। यहाँ पर हमारे पास स्क्रैची प्लास्टिक एज़ यूजुअल, मगर इस सेगमेंट में हम इतनी ज़्यादा कंप्लेन करनी नहीं चाहिए, मगर चूँकि ये गाड़ी एक्सपेंसिव इतनी है इसलिए बेशक ये जिस मर्जी सेगमेंट की हो, इफ़ यू आर पेइंग 30+ फॉर अ कार यू डू एक्सपेक्ट नॉट सो स्क्रैची प्लास्टिक। मगर यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट टच है थोड़ा बहुत, विच बिट कॉम्पनसेट्स फॉर इट। बस इतना सही एरिया है, यहाँ पर सारा स्क्रैची प्लास्टिक। पावर विंडोज़ हमारे पास हैं, एक ट्विटर इन्होंने दिया हुआ है, छोटा सा स्पीकर्स हमारे पास हैं बैक साइड पे। उसके अलावा जो आपके रेयर एसी वेंट्स भी इधर आते हैं, मगर दीज आर ओनली अवेलेबल इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अब अगर एक ही फैक्ट्री में ये गाड़ियाँ बन रही हैं यार, दे देते नीचे वालों में भी दे ही देते, वो 2 अलग अलग पार्ट्स लगाना आई थिंक वुड बी मोर एक्सपेंसिव, मगर चलो। अच्छा, नीचे हमारे पास 2 पावर आउटलेट्स आते हैं विच इज़ वेरी नाइस। अगर आपने पीछे बच्चे अपने बिठाए हों तो दे कैन चार्ज देयर डिवाइसेस एंड व्हाट नॉट, और मतलब अगर आप मोटरवे का सफ़र कर रहे हो तो फिर नो वंस गोइंग टू डिस्टर्ब यू, उनकी डिवाइसेस चार्ज होती रहेंगी। 2 सिगरेट स्टाइल आउटलेट्स दे आर वेरी नाइस। बीच में हमारे पास आर्मरेस्ट आता है, 2 कप होल्डर्स आते हैं। उसके अलावा इट्स फेयरली बेसिक ओवर हेयर, देयर इज़ नथिंग रियली इंटरेस्टिंग ओवर हेयर। स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत अच्छी है। बीच में 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, 3 लोग, मगर दे कैन गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी ओवर हेयर। एक चीज़ जो पीछे वाली सीट्स के बारे में है वो ये है कि मतलब इसके जो हेड रेस्ट्स हैं वो पिछली सीट में जैसे आते थे वो बहुत पीछे हैं, तो इफ़ आई वर टू रेस्ट माई फेस तो फिर बिल्कुल यूँ करके। हेड रूम भी हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अब आई एम 5'10"
10 ऑन गुड डेज़। तो ये है कि मेरा थोड़ा सा सर टच हो रहा है। अब अगर कोई 6 फुट का आदमी बैठ जाता है यहाँ पर तो उसके थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए, और हेडरेस्ट की बिल्कुल पीछे करके तो इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल एज यू वांट इट टू बी। अंदर से बैठ के इसका जो कैबिन है इट्स ऑल्सो फाइन, मतलब थोड़ा सा ज़ाहिर है डिज़ाइन हुआ है मगर थोड़ा सा डेटेड लग रहा है क्योंकि वी बीन सीइंग द ग्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये एग्जैक्टली इट्स द सेम कॉपी ऑफ ग्रेस। अलबत्ता यहाँ पर अगेन वही सारा स्क्रैची प्लास्टिक, कोई मतलब जिस तरह पीछे वाले दरवाज़े पे थोड़ा सा एक पैनल था सॉफ्ट टच का, यहाँ पर भी एक छोटा सा पैनल सॉफ्ट टच का दिया हुआ है, उसके अलावा सारा। और ये जो मटेरियल है ना आपका पियानो ब्लैक प्लास्टिक, इट लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। लॉट ऑफ कार मेकर्स यूज़ दिस, मगर इट्स अ बिट स्टूपिड एज वेल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ये आपकी गाड़ी थोड़ी सी चलना शुरू हो जाए ना तो फिर इधर काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो यू कॉन्स्टेंटली हैव टू क्लीन इट। यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है हमारे पास। यहाँ से आप बस टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हो, यहाँ से पंखा ज़्यादा कम कर सकते हो आप, और उसके अलावा ये भी सारे टच हैं। अब ये तो ऑटो पे लग गया थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी मेरी कंप्लेन ये है, सिर्फ होंडा से रिलेटेड नहीं मगर बाकी सबसे भी जो इस तरह टच आइटम्स लगाते हैं। अब ये जो टच बटन्स होते हैं ना, ये आप जब ड्राइव कर रहे होते हो तो फिर ये आपकी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आपकी रोड से हटा देते हैं क्योंकि आपको एक फ़ीडबैक नहीं मिल रहा होता, एक हल्की सी इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, आपको एक प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा होता। तो फिर ड्राइव करते हुए जब आप अपना टेम्परेचर सेट करोगे तो फिर इट्स गोइंग टू बी बिट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको वाइब्रेशन फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक मिल जाए या फिर इवन बटन्स वुड बी नाइस। मगर होंडा की जो ये वाली जनरेशन है, इवन ग्रेस में और आपकी वेजल में, उसमें इसी तरह के पैनल्स आते हैं। हमारे पास पुश स्टार्ट बटन है जिसमें से रेड कलर की एक बड़ी अच्छी ग्लोइंग लाइट निकलती है, और यहाँ पर हमारे पास ये इनका इंफोटेनमेंट पैनल है। इंफोटेनमेंट पैनल इनका एंड्रॉयड है और इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट एक्सटेंसिव, ठीक है। इसमें हमारे पास आप इंटरनेट से कनेक्ट करके इस पर आप YouTube देख सकते हो, इस पर आप अपने ईमेल्स चेक कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। और यहाँ पर ये इजी कनेक्शन की भी ऐप है विच इज़ नॉट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। आप अपने फ़ोन में इस तरह की एक ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर अपना फ़ोन मिरर कर सकते हो। और उसके अलावा इन्होंने ऐप्स काफ़ी दी हैं। अगेन इट्स एन एंड्रॉयड पैनल, या आप जो अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट भी लगाते हो वो भी ऐसा ही होता है, तो इसमें होंडा का कोई ऐसा सच कमाल नहीं है। मगर ये 9 इंच पैनल है विच इज़ अ वेरी गुड साइज़। यारिस का जो पैनल था वो इतना बड़ा नहीं था, एल्सफिन का भी जो फ्लोटिंग पैनल था उसका भी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी रेजोल्यूशन भी ठीक है और इसके यूजेबिलिटी भी आई थिंक इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। स्टीयरिंग पे हमारे पास कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग पे अभी मैंने नोट किया था कि म्यूट का स्विच नहीं है। आई थिंक ये म्यूट का स्विच थोड़ा सा ज़रूरी होता है क्योंकि मतलब आप जब जा रहे होते हो अचानक कोई कॉल आ जाए व्हाट नॉट, आप बस एक बटन दबा दो। मगर यहाँ पर म्यूट करने के लिए इधर आपको यहाँ पर बटन दबा के कम करना पड़ता है, यहाँ पर टच। हाँ, बाय द वे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर एक नॉब भी हो वॉल्यूम का तो दैट वुड आल्सो बी नाइस, क्योंकि ये इस तरह के टच बटन्स अगेन आपकी डिस्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं ड्राइविंग के बीच में। आपको इस तरह मेन्यू में जाकर इस तरह करके म्यूट करना पड़ता है पूरा मेन्यू में जाकर, विच इज़ अगेन एक 1 स्टेप प्रोसेस को 2 स्टेप बनाने में कोई तुक समझ नहीं आती। अंदर से अगर हम देखें तो हमारे पास ये गियर लेवर है, इट्स ऑल्सो फाइन, मतलब एक स्टैंडर्ड गियर लेवर है। यहाँ पर हमारे पास CVT ट्रांसमिशन आती है जो विच डिस्क्राइब्स दी SNL, और 2 कप होल्डर्स आते हैं हमारे पास। एक सिगरेट लाइटर पावर आउटलेट आता है, और ये पुराने ज़माने की हैंड ब्रेक आती है, जदीद टेक्नोलॉजी वाली हैंड ब्रेक नहीं आती जो सिविक में बटन वाली आती है। एक चीज़ जो है जिससे थोड़ी सी एक और शिकायत निकलती है वो ये है कि जो इसका डैशबोर्ड है, जो इसमें आपने USB और ऑक्स कनेक्ट करनी है ना, वो इसके डैशबोर्ड के अंदर तारें आ रही हैं इस तरह की, ठीक है। इधर से आप USB और ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है क्योंकि लेट्स सपोज मैंने 2 USBs और ऑक्स कनेक्ट की हुई हैं तो अब डैशबोर्ड खुला रहेगा, डैशबोर्ड बंद नहीं होगा, और ये काफ़ी अननीट लगता है। तो इस तरह की चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है अगर इसी तरह का यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा एम्प्टी पैनल है, यहाँ पर हमारे पास एम्पल स्पेस है USB और ऑक्स कनेक्ट करने की। मगर ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ चीप कार, मगर गिवन द सिचुएशन ऑफ आवर कार मार्केट दिस इज़ रिलेटिवली अ बजट। आजकल 35 लाख की गाड़ियाँ भी बजट में ही आ जाती हैं, तो इसलिए होंडा जहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर सकता है वहाँ पर इन्होंने ट्राई की है।
Right. Driving the new Honda City 2021. इसकी जो ड्राइव है, अभी मैंने थोड़ी सी ड्राइव की है, इसके लॉक्स खुद हो गए, विच इज़ वेरी नाइस। जो गाड़ी मेरे पर्सनल यूज़ में उसके लॉक्स खुद नहीं होते, तो वो करने पड़ते हैं। तो अच्छा, इसकी जो ड्राइव है, अगेन जिस तरह मैंने मेंशन किया था, 118 हॉर्स पावर का इसका है, 1.5, तो इट फील्स गुड। ठीक है, मतलब इसको ड्राइव करते हुए ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ कि इट शुड हैव मोर, ऑफ कोर्स इट शुड हैव, एवरीथिंग शुड हैव मोर पावर, मगर ऐसे नहीं है कि अंडर पावर ये फील नहीं होती। मगर आई स्टिल फील लाइक जो इसका 1.2 वाला वेरिएंट है ना, वो अंडर पावर आपको फील होगी, क्योंकि दैट्स नॉट लॉट ऑफ पावर फॉर अ कार दिस साइज। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी डायरेक्ट है, बिल्कुल नई गाड़ी है, तो ऑब्वियसली ये कंफर्टेबल है, इसके शॉक्स जो हैं वो फ्रेश हैं। मगर जो मैंने यारिस और एल्सविन ड्राइव की थी वो भी ऐसी ही थी, तो मतलब कंफर्ट वाइज आई डोंट थिंक कि आपको तीनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा चूज़ करने को मिलेगा। विच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि जो ये तीनों गाड़ियाँ, क्योंकि अच्छा यूजुअली जो लोग कंपेयर करते हैं ना, वो यारिस और सिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो मतलब एज सच एल्सविन को बीच में नहीं डालते, जो कि मतलब एल्सविन इन्हीं की कैटेगरी गाड़ी है, बस थोड़ी सस्ती है, क्योंकि वो चाइनीज़ है। वो चाइनीज़ के ऊपर जो भी स्टिग्मा सारे हैं, अगर उसका आप लुक पास कर लेते हो सब के ऊपर, तो फिर एल्सविन इज़ अ वेरी कंपेरेबल कार टू दीज। और चूँकि मैंने अब तीनों ड्राइव किए हैं, तो फिर मैं अब एक अच्छा सा कंपैरिजन थोड़ा सा बना सकता हूँ इनके बारे में। इफ़ आई हैड अ चॉइस पर्सनली, और अगर मैं थोड़े से ज़्यादा बजट पे होता, तो फिर मैं एल्सविन के ऊपर ऑप्ट कर सकता था। अब ऑब्वियसली उसकी रिलायबिलिटी का थोड़ा सीन है, क्योंकि टोयोटा एंड होंडा आर मोर रिलायबल कंपनीज। मगर आपके पास इवन अगर आप यारिस और सिटी को देख रहे हो, तो फिर दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट चॉइस। आप उन चीज़ों को छोड़ दो कि 7th जनरेशन आनी थी, 6th जनरेशन आई है, दीज थिंग्स शुड बी रेलिवेंट टू यू, क्योंकि यार आप पाकिस्तान में रहते हो और दिस इज़ वेरी गुड कंपेटिटर ऑफ यारिस। इसलिए इन चीज़ों को आप रहने दो कि यार वो 7th जनरेशन क्यों नहीं आई मेरे पास। और क्लियरली पाकिस्तानी अवाम डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि इसकी बुकिंग्स इतनी ज़्यादा शुरू हुई हैं। वो पार्क व्हील्स के ही आया था कि 12,000 सिटीज़ बुक हो भी चुकी हैं इसके ऊपर। और इसका जो अगर जनरली इसके एक्सपीरियंस के ऊपर बात की जाए, तो इट्स अ वेरी गुड कार। मतलब इफ़ यू गेट दिस कार, तो यू वोंट मेक अ रॉन्ग चॉइस, क्योंकि पिछली वाली सिटी भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि और 10 साल से बिक रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ गुड कार, इट वाज अ गुड फैमिली कार ऑन समवॉट अ बजट, ठीक है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा बिक रही थी। और दिस इज़ एन अपग्रेड टू दैट कार, तो यू वॉन्ट गो रॉन्ग इन बाइंग दिस कार, ठीक है। और इट्स वेरी गुड कि अब आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा आ गए। पर्सनली यारिस के ऊपर मैं खुद इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि यारिस अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा टाइट फील होती है। इसकी मैंने डायमेंशंस देखी नहीं है, मगर आई डोंट थिंक कि इसमें और यारिस में इतना ज़्यादा फ़र्क होगा डायमेंशंस में, बट आई डू थिंक कि वो अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा टाइट फील होती है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट टू दिस कार। बिल्ड क्वालिटी वाइज जनरली all of these cars are the same, अंदर से सारा हार्ड प्लास्टिक लगा हुआ है। डोंट एक्सपेक्ट मर्सिडीज आउट ऑफ these cars। अच्छा खैर, तो thank you for watching. This has been my small verdict on the Honda City 2021. Thank you.